अस्सलाम वालेकुम। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं और मैं नाहिद हूँ। मौलाना अख्तर शिरानी ने मौलाना फजलुर रहमान को ही सिलेक्टेड कह दिया और उन्होंने कह दिया, बल्कि पार्टी के सिर्फ मौलाना अख्तर शिरानी ने नहीं, पार्टी के और भी मेंबरान हैं, बलूचिस्तान के 14 MPAs हैं जिनका ये ख़याल है कि पार्टी में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये कैसे, कौन सी पार्टी, कौन सी डेमोक्रेसी को ये बचाने निकले हैं जो अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं मेंटेन कर सके। मौलाना अख्तर शिरानी के इस बयान के बाद बहुत सारे लोगों को मौका मिला है कि इनको भी उसी वाली टोकरी में फेंक दिया जाए जिस टोकरी में हम आजकल फेंकने लगे हुए हैं चीज़ों को। वो कौन सी टोकरी है जी? जो भी बात PTI की सपोर्ट में, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने की बात कोई कर देगा तो इस्टेब्लिशमेंट या PTI का टैग लगा दो और उस तरफ फेंक दो उसको। जो नून लीग की कोई बात कर देगा कि इनके दौर में कश्मीर की कॉज को नहीं उठाया गया, इसको उठाओ, उस टोकरी में फेंक दो। और जो नून लीग के बारे में कोई अच्छी बात कर देगा तो उसको उस दूसरी टोकरी में फेंक दो। तो हम सारे सहाफ़ी भी बढ़ चुके हैं। मौलाना अख्तर शिरानी के इस बयान के फ़ौरन बाद ऐसे सीनियर सहाफ़ी जो हमेशा से JUIF को भी जानते हैं, मौलाना अख्तर शिरानी को जानते हैं कि वो कितने बड़े क्रिटिक रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के, वो भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में ये मोहरा बन गए हैं। क्या आपको नहीं पता कि मौलाना अख्तर शिरानी पहले भी ये बात करते हैं? पिछले साल के कुछ जलसों की बातें मुझे पता हैं, जब इन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं पार्टी में अपने पसंदीदा लोगों को आगे लेके जा रहे हैं, बाकी इतने अच्छे इल्म वाले और पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे जाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अभी भी इनकी एलिगेशन यही है कि पार्टी के जो फंड्स हैं उनको भी खुर्द-बुर्द किया है, उनको बग़ैर बताए जो है इस्तेमाल किया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान डेमोक्रेसी तो रही, बाद में आए हैं ना, ये पहले ये मौलाना है। आप इस्लाम के कस्टोडियन बनते हैं, आप कहते हैं आप मदारिस को चला रहे हैं, आप मजहबी पेशवा हैं, और आपसे अगर कोई अदालत, कोई इदारा आपके मुल्क का पूछ लेता है कि आपके माल का हिसाब क्या है, तो आप कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, या फिर पूरी पार्टी को साथ लेके उस दफ्तर पहुंच जाऊंगा, हिसाब नहीं दूंगा। 2 लेवल्स बन गए हैं अब। उनकी अपनी पार्टी के अंदर की आवाज़ें, उनको भी नहीं फेंका जा सकता। और स्पेशली ये ज़रूर याद रखें कि ये अभी की बात नहीं है, ये इससे पहले की बात है। और अभी अगर वो ज़्यादा बात करना शुरू हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं कि ये कौन सी जमहूरियत है जो पार्टी में मेंटेन नहीं हो सकी, मुल्क में हो जाएगी। और जो रिलीजियस पेशवा होने की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़े सुनाते हैं हमें, और हमें बताते हैं कि उन्होंने अगर 2 चादरों से बना हुआ एक लिबास पहन लिया था, वो मंबर पे खड़े हुए थे और एक शख्स ने उनसे पूछा कि ये लिबास आपने कैसे बनाया है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये एक चादर से नहीं बना, ये मेरे बेटे की दूसरी चादर है, मैंने दूसरी चादर नहीं ली। तो आपसे अगर हिसाब के बारे में पूछ लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अपने आप को पेश करें, प्रेसिडेंट सेट करें कि मैं ऐसा हूँ, आप भी ऐसे बने। मदारिस में हमारा फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर पढ़ रहा है, उनके लिए प्रेसिडेंट सेट करें, हमारे लिए करें। जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये जमहूरियत की कोई नई तरह निकालने जा रहे हैं, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, तो आप हमें हमारे लिए एग्जाम्पलरी बने। आप इस तरह की मिसालें ना सेट करें जिससे इदारों की तज़हीक होती हो। और इदारों में जाने से पहले आप अपनी पार्टी के अंदर चेक करें कि आपने कितनी जमहूरियत बहाल की हुई है। इसके साथ ही नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।